तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के बारे में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देखो मैंने बताया था दो तरीके से सर्कुलर मोशन हो सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। मुझे एक बात बताना, ए को किस तरह का सर्कुलर मोशन कहते हैं और बी को किस तरह का सर्कुलर मोशन कहते हैं? बोलो तो जल्दी से। इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल, क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। बोलो, कोई दिक्कत है? अरे लड़कियां घुमाती रहती है ना कमर में इसको, गोल गोल अपने कमर के ही आसपास, है ना? हाँ सर। और इसको ईयरफोन को जैसे मैं घुमा रहा था क्लास में, ये वाला, ये है वर्टिकल। ये क्या? वर्टिकल। मेरा बेचारा ईयरफोन। यस। तो ये है दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मुझे बताना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर मैं एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं, ठीक है, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा, तो कितने सारे फोर्सेस उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तुम बोलोगे सिर्फ दो फोर्स। एक तो ग्रेविटी यहां पे काम कर रहा होगा और दूसरा टेंशन। टेंशन की वजह से वो घूम रहा होगा। याद आ रहा है, मैंने बताया था ना कि सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता है, वो फिल्मों की एक्टर की तरह है। असली तो आदमी है ना भाई जो उसमें काम करेगा। तो टेंशन काम कर सकता है वैसा। बताए थे कि नहीं बताए थे? अलग अलग फोर्स उसका रोल कर सकता है सेंट्रीपीटल का। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ श्रीमान याद आ रहा है। तो यह है टेंशन। ये क्या है? टेंशन। और ग्रेविटी। क्या यही दो फोर्स इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोलोगे हाँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल का ही बात कर रहा हूं। अरे दोस्तों बता दो हाँ या ना। हाँ सर। तो हम क्या पढ़ने हाँ। वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, फोटो को बार बार ऐसे दिखाऊंगा, समझ जाना कौन सा फोटो है। ये वाला। चलेगा? ठीक है, आइए हम्म। आइए चलेगा। आइए ठीक देखिए। है। तो ये है एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये क्या है? एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ठीक। बोलोगे ओके सर। अब यहां से हमने क्या किया, एक वस्तु को इसमें फंसा दिया और इस वस्तु को जोर से घुमाया। कैसे? वर्टिकली। हम नहीं घुमा रहे, मतलब घूम रहा है खुद से। ठीक है। तो यहां पे कुछ वेलोसिटी इसको दे दिया गया है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स का बात ना किया जाए मान के चलना नहीं। ठीक है। तो वी नॉट इसको गिवन है यहाँ पे। तुम बोलोगे ठीक। तो मुझे बताइए, यहाँ पे कुछ टेंशन काम कर रहा होगा? ममता, यहाँ पे कुछ टेंशन काम कर रहा होगा? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। हाँ। कितना होगा उस टेंशन का वैल्यू? mg+mv0² बाई एल। अगर ये लेंथ एल है तो, अगर ये अभी अभी कैलकुलेट करके बताए थे। यार कैसे कैसे बच्चे हैं, कितने मतलब भोंदू टाइप। यहाँ देखो, एक mv0² बाई एल बाहर की तरफ काम कर रहा है और एक mg। क्या योगेश दादा? आज योगेश भी बेचारा आवाज कर गया, सोच रहा है यार क्या हो गया। देखते देखते mv0² बाई एल होगा या नहीं होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यार कोई यस सर। होगा भाई, होगा मान लो, है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, होगा। तो ये साइट ए पे, ये ए नाम के जगह पे है। ममता, अब देखो कहानी यहाँ आ गया बढ़ के, ले आ यहाँ पे। ये गेंद उछल कूद करके यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसको वेलोसिटी दे दिया गया था ना। तो ये पहुंचा यहाँ पे। तुम बोलोगे ठीक पहुंचाइए। क्या यहाँ पर भी एक टेंशन काम कर रहा? ममता बोलो, मृणाली काम कर रहा है क्या टेंशन? तुम बोलोगे हाँ। यस सर। और एंगल कुछ बना दिया, कितना बना दे? थीटा बना दे। हम लोग तो हमेशा थीटा एंगल ही बनाते हैं। थीटा। ठीक। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी है इसके पास। तुम बोलोगे हाँ सर हमने वेलोसिटी तो कैलकुलेट किया था। मुझे ये बताइए, सर इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वो अभी आपने दिया था वो V² वाला। यस। वी स्क्वायर अगर हटा दे तो अंडर रूट में ले लेंगे बस, और क्या होगा? यही होगा ना? क्या हो जाएगा? v0² - 2gl 1 - cos थीटा। क्या यही था? हमने वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था। चाहो तो चलो वी स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख लो, डर लगता है तो। ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अभी अभी?
अरे यही पढ़े थे ना, बोल लो। अब हाँ यहाँ हाँ पे जो टी सर, थीटा काम कर रहा है, टेंशन थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर बहुत सरल होगा वैल्यू। क्या हो जाएगा? टी थीटा का क्या हो वैल्यू हो जाएगा? जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर, ध्यान से सुनो, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 2 mg 2 प्लस प्लस 3 mg 3 कॉस थीटा। यही हमने पढ़ा है। बोलोगे हाँ। हाँ अब मुझे बताना, मैं 4-5 साइट्स बना रहा हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे। एक ये वाला, रुको कलर अलग कर ले, एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला, उसके बाद देख लो एक ये वाला। इसको मैंने बोला ए साइट, इसको मैं बोलूंगा बी साइट, ग्रीन वाले को, इसको मैं बोलूंगा सी, इसको मैं बोलूंगा डी। मुझे बताओ टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तुम बोलोगे सर टेंशन वहां पे होगा जहां पे कॉस थीटा का वैल्यू, है ना, जहां पे, क्योंकि किसी भी जगह पे, ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूं, किसी भी जगह पे वी नॉट, तो वी नॉट सेम ही हाँ होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तुम बोलोगे नहीं, चेंज ये भी नहीं हो रहा, एम भी नहीं हो रहा, जी भी नहीं हो रहा, चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा? थीटा। हर जगह टेंशन का फॉर्मूला यही है। तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है? जब हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डाल दें। क्या कहते हो भाई? चेंज तो सिर्फ यही कर हाँ रहा है ना, थीटा ही। तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? तुम बोलोगे 0 डिग्री का मतलब यहीं पे रख दो, यहीं पे। तो टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। टी ए क्या होता है? मैक्स। ये पता होना चाहिए, टी ए क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। और टी ए मैक्स का वैल्यू कितना आता है? टी ए मैक्स का वैल्यू आएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, प्लस एम जी -2 mg, -2 mg +3 mg। तो -2 और +3 कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे mg हो जाएगा सीधा। एम जी अरे एम जी होगा नहीं, कॉस और थीटा। यहां से भी देखो, यहां से भी फॉर्मूला से आ रहा है, देखो T इज इक्वल्स टू क्या होगा? mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, और यहाँ भी एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि कॉस थीटा 0 डिग्री डालोगे ये हो जाएगा 1, तो 3 mg इंटू 1 3 mg, तो 3 mg -2 mg कितना हो जाएगा? 1 mg। तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस 1 mg। बोलो कोई दिक्कत है योगेश दादा? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम लोगों से पूछूं टीबी पे क्या होगा टेंशन, जरा बताना। तुम बोलोगे कॉस थीटा वहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही 90 होगा ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा 90 डिग्री यानी हम्म, जीरो। तो टीबी पे क्या हो जाएगा इसका? एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल -2 mg। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई नहीं दिक्कत। अगर टीसी पे मैं पूछ लूं, तो तुम बोलोगे सर वहां पे एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये -3 हो जाएगा। तो -3 mg और -2 mg कितना हो जाएगा? -5 mg। कितना होगा? -5 mg होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। हाँ हाँ सर, होगा होगा। तुम कभी कुछ नहीं बोलती हो ममता। -5 mg। सर, मेरे अलावा कौन बोलता है? बोलिए। कोई नहीं बोलता। अब टीडी पे क्या होगा? तो टीडी पे देखो, जैसे ही 270 एंगल बनाओगे ना, इस 270 का भी वैल्यू कितना होता है दोस्त? इस 270 का भी वैल्यू हो जाता है जीरो, क्योंकि 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में आ गया, है ना। तो ये हो गया जीरो। हाँ 0 डिग्री जैसे ही हुआ, तो इस टीडी का भी वैल्यू कहाँ पे लिख दे? कहाँ पे लिख दे? यहाँ पे लिख देते हैं टीडी। टेंशन एट डी कितना हो जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल -2 mg। तो तुम बोलोगे एक मिनट एक मिनट, तुम बोलोगे इस टीबी का और टीडी का, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे टेंशन तो बराबर आ गया। तो एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जब भी हम्म हॉरिजेंटल लाइन बनाओगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ऐसे 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 ऐसे, तो किन्हीं दो पॉइंट का, है ना, हॉरिजेंटल लाइन में किन्हीं दो पॉइंट का टेंशन हमेशा बराबर होगा। यहाँ यहाँ बराबर हो सकता है, जैसे डी और बी बराबर हुआ, ये दो बराबर हो जाएंगे, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो। हाँ इन दोनों को बराबर मत कर देना, वर्टिकल लाइन में बराबर नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी काम कर रहा होता है। हॉरिजेंटल में बराबर कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बता दो भाई, कोई नहीं दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई नो। दिक्कत नहीं।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहीं पे रुकने वाले लोगों में से नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बढ़े क्या, आगे बढ़े। हम चाहते हैं एक बार कि पीछे, हम, हाँ क्या बोली। सर एक बार पीछे की स्क्रीन दिखाओ ना। देख लो, है ना। तुम आजकल काफी हाँ। कमजोर हो चुकी हो। ठीक है। सर उधर टी ए, -5 मतलब मुझे समझा नहीं कैसे आया। हाँ वो मुझे पता है ना, वो तुमको नहीं समझ में आएगा। कॉस 180 जैसे ही होता है ना, तो ये -1 हो जाता है। तो 3 mg को हाँ -1 से मल्टीप्लाई करोगी तो -3 mg हो मा- जाएगा। और -2 हाँ mg, तो तो -3 mg -2 mg -5 mg होता है। पर उधर माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस साइन आता है ना। प्लस मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया भाई। अरे यार कौन आदमी है यार। एक बात बताओ, मूर्ख बालिका, -2 mg -3 mg कितना अरे होगा हाँ हाँ बताओ। हाँ, समझा समझा। मल्टीप्लाई -5। का साइन कहीं दिख नहीं रहा, और ये मल्टीप्लाई कर रही है जबरदस्ती। मुझे ये बताओ, टी ए माइनस टी बी क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम बोलोगे बड़े आराम से। mv0 स्क्वायर बाई एल प्लस mg, किसका वैल्यू है, ए का, माइनस टीबी का वैल्यू क्या है, mv0 स्क्वायर बाई एल -2 mg। mv0 स्क्वायर बाई एल -2 mg, क्या यही है क्या। बोलोगे जी जी बिल्कुल, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले, इसको हम अगर सॉल्व करें, तो तुम बोलोगे ये तो पहली फुर्सत में निकल जाएगा, हम बोलेंगे ठीक। और ये माइनस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। क्या कहते हो दोस्त, mg, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो माइनस माइनस +2 mg। तो आंसर कितना आता है, 3 mg। कितना आया, 3 mg। बोलो कोई दिक्कत। तुम बोलोगे सर ये याद रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। टी ए माइनस टी बी 3 mg होता है। बोलो कोई दिक्कत। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और टेंशन कैलकुलेट करना चाहेंगे, टीबी माइनस टीसी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको कैलकुलेट किया, टी ए माइनस टीबी। अब टीबी माइनस टीसी करेंगे, कर ले क्या। बोलोगे हाँ कर लो कर लो। करना क्या। कर ले, आओ कर लो। टीबी माइनस टीसी कितना है, टीबी का वैल्यू, टीबी का वैल्यू है mv0 स्क्वायर बाई एल -2 mg, है ना। माइनस हाँ माइनस mv0 स्क्वायर बाई एल -5 mg, यही है ना। हाँ सर। क्या हो जाएगा ममता, -2 mg +5 mg। तुम बोलोगे अरे गजब, ये भी 3 mg आ गया, है ना। ये तो गजब हो गया सर। टीबी माइनस टीसी भी कितना आ गया, 3 mg। क्या मृणाली नहीं समझ पा रही हो क्या। टीसी माइनस टीडी भी 3 mg आएगा देखो। कर लो, समझ रही हूँ सर। समझने का है ना, थोड़ा सा कोशिश तो करना पड़ेगा तुमको। करोगी कोशिश। तो मैं कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों से पता है, मैं कुल हम्म। मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ, कि डिफरेंस जो है ना टेंशन का, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो डिफरेंस कभी भी जीवन में पूछ लेना, तो क्या इसमें कहीं कोई वेलोसिटी का टर्म आया। देखो सिर्फ टेंशन पूछा जा रहा था, तो उसमें वेलोसिटी का टर्म आ रहा था, तुम बोलोगे हाँ। वो भी कौन सा वेलोसिटी का टर्म आ रहा था भाई, कौन सा। मान लो हमने यहाँ पे टेंशन पूछ लिया, यहाँ पे हमने टेंशन पूछा, क्या यहाँ पे टेंशन इसके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मैंने जो फॉर्मूला निकाला डिपेंड करता है, बट हमने जो फॉर्मूला निकाला क्या इस वेलोसिटी से अपने को कोई लेना देना नहीं। हम तो इसी के रेस्पेक्ट में निकाल दिए भाई, यहाँ पे हमने इसी के रिस्पेक्ट में निकाल दिया ना, हमको तो इस वेलोसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है कि उस जगह पे उसका वेलोसिटी क्या है। तुम बोलोगे हाँ, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट का जब आपको डिफरेंस पूछे, 2 पॉइंट का जब आपसे डिफरेंस पूछने लगे ना वो, ठीक है, तो उस डिफरेंस में वेलोसिटी टर्म कहीं दूर दूर तक नहीं आता। तो हम बोलेंगे, हम ये लिखना चाहेंगे, है ना, हम ये लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, हम ये लिखते हैं कि डिफरेंस इन टेंशन, tensions does not depends on given velocity। बोलो कोई दिक्कत है क्या।
बोलोगे नहीं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट। मैं तुम्हारे सामने कुछ लिखना चाहूंगा, क्या दोस्तों मैं लिखूं, टी ए माइनस टी बी करोगे कितना आएगा वैल्यू, 3 mg ही आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, टीबी माइनस टीसी कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ ममता, करना ही हाँ पड़ेगा। सर। तो कर दो ना, 3 mg हो गया। मैं टीडी माइनस टीसी कर रहा हूँ, ध्यान देना, 3 mg, 3 mg। है ना। ये वैल्यू फिक्स रहता है, देख रहे हो, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहाँ गया, कहाँ गया, या हमने टी ए माइनस टीसी नहीं किया। क्यों, अभी तुमको पता चलेगा। इस फोटो को देखो और मुझे ईमानदारी से बताना, टेंशन मैक्सिमम कहाँ, टेंशन मिनिमम कहाँ, सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर वो कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आता है +1 और मिनिमम वैल्यू आता है -1। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है, जब 0 डिग्री नीचे हो, और मिनिमम कब हो सकता है, जब वो ऊपर हो। और देख भी रहे हैं, टीसी का वैल्यू देखो -5 mg है और इसमें +mg है। भाई ये तो कॉमन हो गया ना, इसको तो हटा दो, देखो ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है mg और यहाँ माइनस हो रहा है mg, तो टीसी तो बहुत कम हो गया। भाई टीसी तो बहुत कम हो गया। और यहां से अगर ऐसे ही निकाले तो प्लस और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा ना, भाई माइनस के साइन के साथ रहता है ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो कितना, 6 mg का डिफरेंस आ गया, कितना आ गया, 6 mg का डिफरेंस आया कि नहीं आया। हाँ सर। तो क्या मृणाली मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। लिखो तो पहले। मैं लिखूंगा, टेंशन क्यों ले रही हूँ, 6 mg। टेंशन बस सर्कुलर। क्या ऐसा होगा, बोलोगे हाँ बात तो ठीक, बात तो बंदा ठीक बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको करना है याद, ये क्या रखना है आपको याद, बोलो याद रख पाओगे, बोलोगे हाँ सर याद तो रख लेंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल, इसी से मिलता जुलता एक सवाल, ठीक है। अब तुमको मैं बताता हूँ टेंशन यहाँ पे मिनिमम क्यों होता है। कभी तुम रस्सी में कोई पत्थर बांध के गोल गोल घुमाओ वर्टिकली, तो तुम देखोगे कि अगर वेलोसिटी ठीक से नहीं दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रस्सी ढीला पड़ जाएगा और पत्थर सीधा नीचे गिरेगा, हाँ या ना। थोड़ा सा ऐसे बांध के गिराओ, ऐसे झूल के गिर जाएगा। और तेजी से घुमा दो तो ये ऊपर चला जाता है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो कि ये गेंद में यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे और ये इस पोजीशन को पार कर जाए, तो आपको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, यहाँ पे तुमने कुछ V0 दिया है ना बच्चों, तुम बोलोगे हाँ सर दिए हैं। तो ये V0 इतना दो कि ये इस पॉइंट को, C वाले पॉइंट को पार कर जाए। क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो काम होता है, जब ये ऊपर जाता रहता है तो इसको वेलोसिटी कम 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 होता जाता है, फिर यहाँ आने के बाद बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और इसी वजह से ये गोल 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 घूमता रहता है। बोलो हाँ या ना। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो भाई ये बात, हाँ सर। मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, है ना। अगर वेलोसिटी बहुत कम दे दिए तो ये क्या होगा, यहीं पे जाएगा और टेंशन इसका 0, खत्म। क्योंकि टेंशन को बैलेंस करने वाला एक फोर्स तो चाहिए ना यहाँ पे। हाँ तुम बोलोगे हाँ, और वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, mv²। आओ फिर कैलकुलेट करें कि आखिर कितना वेलोसिटी दे दिया जाए कि ये पार कर जाए, इसको आपको याद रखना है। आओ, समझ में आया मैंने बोला क्या है। मृणाली, तुम तो नहीं समझ पा रही हो, फिर कैसे चलेगा काम। समझ रही हूँ सर। पता नहीं क्या समझ रही हो। जो आप बता रहे हो। ममता तुम्हारे यहाँ आज पढ़ने के लिए आने वाली थी, मैंने ऐसा सपना देखा। आपको कैसे पता सर? सपना सपना सपना, तुम जा रही हो क्या पढ़ने उसके यहाँ। देखूंगी, अगर हुआ तो जाऊंगी। मैथ्स पढ़ने के लिए सर, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं। ओ हाँ,
सही बात है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं फंदे से लटका देता हूँ। नहीं, गोल सर्कल ही बनाते हैं। योगेश दादा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू? आज योगेश दादा ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। हाँ हाँ, बेचारा डर गया है, एकदम मैसेज कांप नहीं गया है किया, अंदर अंदर तक। मैं बोल रहा हूँ इस मैसेज बार नहीं योगेश किया। एकदम कांप रहा है। वो सोच रहा होगा अरे यार ये क्या सिस्टम है सुबह सुबह। क्या है योगेश, डरो मत। योगेश डरते नहीं है, वेरी बैड है ना। ये देखो वी नॉट, ये है वी नॉट, ठीक है। सर और फिर मास भी क्या नहीं है? बोल रहा है योगेश दादा। होता है भाई, सिर्फ 2 बार मैसेज किया, नहीं सर। इधर देखो एम, आज योगेश डर चुका है पूरा अंदर तक। तो मैं बोल रहा हूँ मास एम है, हमने वी नॉट दिया, ध्यान से सुनिए। आखिर इस वी नॉट का वैल्यू कितना रखें? ध्यान से सुनो, इस वी नॉट का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू कितना रखें कि ये यहां बस यहां से पार हो जाए, क्योंकि यहां से पार हो गया ना तो बाकी ये खुद ही घूम के आ जाएगा, ग्रेविटी अपना काम कर देगा। तो तुम बोलोगे हाँ ये तो बात सही है। तो इसमें 2-3 सवाल आएगा अपने पास कि भाई यहाँ कितना वेलोसिटी दे और यहाँ कितना वेलोसिटी होना चाहिए उस वक्त। क्या ये 2 तरह का सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? बोलो दोस्तों, हाँ सर। फ्रेंड्स। तो आओ ना, आओ देखें, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में। हम क्या बात कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। आओ पोजीशंस ले लेते हैं अलग अलग। एक ले लो ए पोजीशन और एक ले लेते हैं यहाँ पे बी पोजीशन। ले ले क्या? इस पोजीशन को बोलते हैं बी। बोल दें? बोलोगे हाँ बोल दो। बोल। मृणाली तुम कोशिश कर रही हो समझने का? समझ रही हूँ सर। ओ, समझो समझो। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। फीलिंग गुड, अच्छा नहीं फीलिंग सर, हैप्पी? बहुत अच्छा। ये ऑरेंज कलर से मैंने क्या परफेक्ट। बना दिया मृणाली? जी। हाँ, टेंशन बनाया है भाई, टेंशन। और ग्रीन कलर से? एमजी। अब तो लिख ही दिया, तो अब क्या बोल रही हो? हैं? अगर ऑरेंज कलर का एमजी हो और ग्रीन कलर का टेंशन हो तो? तो ठीक है ना। इधर देखो, और ये मैंने क्या बना दिया? तुम बोलोगे सर वहां पर जो वेलोसिटी है ना उस बंदे का, वो mv² बाई एल है या आर है जो भी है। एल ले लेते हैं, है ना, लेंथ ले लेते हैं एल। ठीक, क्या मैंने सही बनाया है दोस्तों? तुम बोलोगे यस ये बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सही है ना। यस। हाँ ठीक सर। है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही चल रहा है। तो हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या मामला है, वहां पहुंच के कितना वेलोसिटी होना चाहिए, वहां पहुंच के कितना वेलोसिटी होना चाहिए। तो हम इन दोनों चीजों को बैलेंस कर दें, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंशन तुमने जीरो कर दिया, ध्यान से सुनो, अगर तुमने टेंशन जीरो कर दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब, टेंशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया? टेंशन जीरो का मतलब क्या होता है? कि इसके पास इतना ताकत है कि ये mg को बैलेंस कर ले। इसके पास, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जल्दी से एमजी देखो। स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू एमजी। 1 मिनट, मैं आज इसका फील दिलवा दूं तुम लोगों को। ये है हमारा, ये है हमारा टेंशन, ये है हमारा mg, उस पॉइंट का बात कर रहे हैं ऊंचाई वाले, mv²/L। अगर मैं बोल दूं टेंशन ही जीरो हो गया तो तुम बोलोगे इसका मतलब रस्सी ही नहीं है वहां पे, धागा ही नहीं है। भाई वहां पे धागा ही नहीं है ना। टेंशन जीरो का मतलब क्या हुआ? धागा गायब हो गया, यानी ये धम से नीचे गिरेगा। हाँ अरे हाँ या ना? हाँ हाँ। ठीक है, मृणाली, योगेश, सभी लोग बताओ, टेंशन जीरो का मतलब धागा लूज हो गया है, धागा क्या हो गया? लूज। ये बॉल सीधे नीचे की तरफ गिरेगा। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है। क्या है? बात तो सही है। ठीक, टेंशन जीरो का अर्थ यही होता है, टेंशन काम तभी करेगा जब धागा टाइट हो और उससे बंधा हो। ठीक, तो हम इक्वेशन यहाँ पे ये लिख रहे हैं,
देखो हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? हम यहाँ पे टेंशन को कर देते हैं जीरो। हम क्या कर देते हैं? टेंशन को जीरो। अब क्यों कर रहे हैं ये बता रहे हैं। टेंशन को जीरो करने से ये होगा कि हमको मिनिमम फोर्स पता चल जाएगा। उतना फोर्स अगर रखोगे, है ना, उतना नहीं मतलब उससे ज्यादा, अगर एक पॉइंट भी ज्यादा फोर्स रखोगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इनको बैलेंस कर ले जाएगा। उनको क्या करेगा? बैलेंस कर ले जाएगा। मीटिंग भी बंद हो रहा है। पहले आओ जल्दी से मैं इक्वेशन लिख दूं, है ना, टाइम 9 मिनट बचा है। टेंशन अगर मैं जीरो कर देता हूं तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। और यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम जी एल, है ना, एम जी एल। एल से एल कुछ कटेगा नहीं, एम से एम कट जाएगा, सॉरी, एम से एम कट जाएगा, जी एल बचेगा। तो v इज इक्वल्स टू जी एल, अंडर रूट जी एल। आएगा कि नहीं आएगा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एल। ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम ऊपर में ऊपर में इसके पास ये वाला वेलोसिटी होगा ना, ऊपर में जब इसके पास मिनिमम ये वेलोसिटी होगा, ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी। ये अगर इसके पास वेलोसिटी होगा तो ये क्या कर जाएगा? आराम से सर्कल को कंप्लीट कर ले जाएगा। ये सर्कल को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। ये मैंने टेंशन जीरो मान के किया है, ये मैंने टेंशन जीरो मान के किया है, जबकि टेंशन जीरो होगा नहीं। हम तो सबसे कम मान लिया है फोर्स, हम तो सबसे कम माने हैं फोर्स। जबकि कुछ अगर मानते तो इसका वैल्यू थोड़ा और ज्यादा आता। आता कि नहीं आता? खुद ही बताओ भाई। वी स्क्वायर तब तो और आ जाता ना। टेंशन अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी होता, मान लेते हैं 10 होता, तो तुम बोलते 10 GL, तब तो वेलोसिटी और ज्यादा आता। मैंने मिनिमम मान लिया है, मिनिमम, कि चलो भाई टेंशन को भी जीरो मान लो। देख रहे हो? अरे यार कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने फोर्स को जानबूझ के मिनिमम माना है ना। अब जीरो से भी कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जीरो हो गया, नहीं। ठीक है, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये हो गया जीरो। तब ये वेलोसिटी, तब हमने कैलकुलेट किया। जबकि जीरो तो नहीं होगा, टेंशन का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा। तो ये एकदम मिनिमम है, ये मिनिमम वेलोसिटी। इतना दोगे आराम से वो उछलते कूदते पार कर जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा में तो कर ही जाएगा, है ना, इससे ज्यादा में तो कर ही जाएगा। ये मिनिमम है, जब टेंशन को जीरो कर दो, है ना, तो भी ये कर जाएगा काम। तो क्या है इसका वैल्यू? अंडर रूट जी एल। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे ये अंडर रूट जी एल, ये वेलोसिटी मास वास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा। वो जो रस्सी है उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा। बोलो कोई दिक्कत? ये है वेलोसिटी मिनिमम। इतना वेलोसिटी नहीं। ऊपर में होना चाहिए, ऊपर में इतना वेलोसिटी होना चाहिए। बोलोगे ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब अगर ऊपर का हमने वेलोसिटी पता कर लिया है, तो नीचे का कैसे करेंगे पता? कैसे करेंगे पता भाई? नीचे का भी तो पता नीचे करना का भी होगा ना। पता करना नीचे का भी तो पता करना ही पड़ेगा। तो नीचे का भी आओ पता कर लो। नीचे का वेलोसिटी का वैल्यू होता है, कितना होता है? नीचे का वेलोसिटी का वैल्यू होता है अंडर रूट कितना होता है? 5 GL। यस, अंडर रूट 5 GL। अब बताते हैं कैसे आया। ये है वी मिनिमम। इतना वेलोसिटी वी नॉट का दो, इसको कहते हैं वी मिनिमम। नीचे कि ये आराम से चले जाएगा। अगर इतना नहीं दोगे तो वो नहीं जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, बताओ। 4 का है सर। 5 का है या 4 का है? 5। या 4? नहीं, 4 ही। 4 का। अच्छा अभी बताते हैं। ये वैल्यू पहले याद रखो। हमारे पास 6 मिनट बचा है ना, दो तीन और केस जल्दी से हम निपटा देते हैं। ये वेलोसिटी मिनिमम नीचे का याद रखो। और दो पहले केस जल्दी से देख लें। एक ये वाला केस, जल्दी से। एक ये वाला केस, ध्यान से सुनो, हम टाइम नहीं देख रहे थे। 1 मिनट, इधर देखो। हो गया, एक एक मिनट। ये देखो, ठीक है। अब देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो केस, जल्दी से। यहाँ पे हम ले रहे हैं गेंद। क्या ले रहे हैं? गेंद। ध्यान से देखो, ये है एक गेंद यहाँ पे, और ये गेंद को यहाँ पे भी पहुंचा दो।
ये लोहे के बक्से में बंद है, देख रहे हो, लोहे के बक्से में बंद है। इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ध्यान से सुनो, और यहाँ पे डाल दो लोहे के बक्से में, और इसका सेंटर है ये क्या है, केंद्र, केंद्र है। और यहाँ पे है ये इधर, और ये इधर डाल दो, ठीक है, इधर। बोलोगे ठीक। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जल्दी जल्दी, 5 मिनट है ना, जल्दी 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 लिख लो तुम लोग भी, लिखे? बोलोगे हाँ। इधर देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये खेला कर जाएगा इधर, क्या मिनिमम वेलोसिटी दे? तो यहाँ पे वेलोसिटी रूट तुमको फाइव मिनिमम जी। जो देना पड़ेगा, यहाँ जो वी मिनिमम देना पड़ेगा, वो वेलोसिटी थोड़ा कम देना पड़ेगा, 4GR या एल, जो भी है, 4GL ही ले लो, लेंथ अगर एल है तो 4GL। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, सॉरी इसमें नहीं होगा 4GL, इसमें होगा 5GL। अरे यार ये तो वही लोहा है बोला ना, सर, ये होगा रूट 5GL। फाइव जी। तुम बोलोगे इसमें आखिर 5GL यहाँ पे, और यहाँ पर कितना होगा, √GL। V इज इक्वल्स टू क्या होगा, √GL। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। भाई, कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे इसका मतलब सेम होगा, हाँ कहानी सेम होगा, इसमें कहानी जैसा सेम कहानी वैसा होगा। हाँ यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल भी काम कर रहा होगा, कैसे? यहाँ पे टेंशन की जगह क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल। अच्छा धागा मैंने क्यों बना दी, धागा नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा होगा, यहाँ पे mg काम कर रहा होगा, जल्दी जल्दी समझो। और यहाँ पे mv² / r काम कर रहा होगा, r या l जो भी लेंथ लेना है, अगर लेंथ यहाँ से l ले ले तो। धागा नहीं है, सीधे लोहे पे, लोहे का खाली स्फीयर है, उसमें गोल गोल घुमा रहे हैं। तो तुम बोलोगे ठीक, ये समझ में आ गया, सेम कहानी है वैसा है, बस टेंशन नहीं है यहाँ पे कौन काम कर रहा है, नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे धागा नहीं है, ये तो दूरी मैंने बताया था, लेंथ एल ही है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी मिनिमम देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखो, ये होगा √4GR या एल, जो भी लिखो, एल जो भी लिखना है। ऊपर में क्या वेलोसिटी क्या देना पड़ेगा, कोई वेलोसिटी नहीं देना पड़ेगा तुमको, इसको पार करवाने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गिरेगा ही नहीं नीचे। क्यों? क्योंकि ये सरफेस का नॉर्मल ऊपर इसको बचा के रखा हुआ है। अरे हाँ या ना, ये भी तो नीचे लोहा है, ये नीचे गिरने नहीं देगा, नॉर्मल ऊपर बैलेंस करके रखेगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी 0 भी रहेगा ना, यहाँ तक कहानी पहुंच गया तो भी आगे चला जाएगा, यहाँ पहुंचा दो ये अपने आप आगे जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोल लो भाई, यहाँ नहीं नॉर्मल सर। काम कर रहा है ना, नॉर्मल नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। एक और जल्दी से, 2 मिनट है, जल्दी से करें, हटा दे इसको। फोटो याद रखना, हाँ। फोटो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नो धागा, कोई धागा वागा नहीं है, सिर्फ लोहा लोहा है। आओ, एक और, जल्दी और से। दूसरे में था क्या सर? किसी में धागा नहीं था, धागा किसी में नहीं था। ये देखो, ये मैं बोल रहा हूं एक मासलेस रॉड है, ये रॉड है, मासलेस रॉड, मासलेस रॉड है ना। इसमें हमने कोई बॉब फंसा दिया, और इसको हम ऐसा क्या वेलोसिटी दे कि ये गोल घूम जाए ऊपर, है ना, कितना दे? तो तुम बोलोगे सर ये तो धागा वाला केस हो गया, तो इसको देना चाहिए 5GL। नहीं, ये जवाब होगा इसका, वी मिनिमम देना पड़ेगा 4GL। क्यों? अभी पता चलेगा। 4GL क्योंकि दोस्त, ये रॉड बोल दिया, रॉड, तो अगर ये ऊपर चला भी जाता है तो इसका टेंशन 0 नहीं होगा, टी तो कुछ ना कुछ काम करता ही रहेगा, और इसी वजह से हम लोगों को वेलोसिटी कम देना पड़ेगा। समझ आया भाई? ये रॉड है ना, रॉड, हम्म। तो रॉड कभी लूज होके ऐसे थोड़ी गिरेगा, धागा हो सकता है लूज, बॉल नीचे आ जाए, ये नहीं, ये एक बार ऊपर पहुंच गया तो ये पार कर ही जाए। तो कौन सा केस हो गया, ये वाला। यानी इसको ऊपर पहुंचा दो, ऊपर वेलोसिटी 0 भी रहेगा तो भी ये रॉड पार कर जाएगा। यानी ये अगर ऊपर आ गया ना, यहाँ वेलोसिटी 0 भी हो गया तो भी ये पार कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रॉड, ये लूज ही नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक समाप्त हो गया। अब 5 मिनट का टॉपिक बचता है जिसका नाम है पावर। जल्दी आए, समाप्त करें उसको, आइए।